जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रोल बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। हमारा दुश्मन है, हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है, ये कांग्रेस की तरह नहीं। ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने ये लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए, और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। अरे 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल को ये बोल रहा है, और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। एक फकीर का झोला बहुत भारी हो गया है, इतना ज्यादा भारी कि उससे उठ भी नहीं पाएगा। लगता है फकीर को झोला छोड़ करके ही भागना पड़ेगा। वैसे भी छोड़कर भागना उसका इतिहास रहा है। खैर, फकीर को छोड़िए, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो दोस्तों, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे नरेंद्र मोदी जी देश में लोगों को डराने और आपस में लड़ाने की कोशिश में है। वो खुल्लम खुल्ला बयान देते हुए कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो रामलला फिर से टेंट में चले जाएंगे और भव्य राम मंदिर पर ये बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर देंगे। इलेक्शन कमीशन सीन से गायब है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी के इलेक्शन कैंपेन के लिए अमेठी नहीं गए, जबकि वो 30 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ में चुनावी रैली करते रहे। दरअसल उन्हें स्मृति ईरानी के साथ होने वाले सियासी तमाशे का पता लग चुका है। असल में मीडिया ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी हाइप क्रिएट करी है कि लोग इसी को नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी मानने लगे थे। मीडिया के बनाए इसी जाल के चलते कुछ लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि नरेंद्र मोदी चुनाव भी हार सकते हैं। इसमें एक बड़ा ग्रुप मुसलमानों तक का है। खैर, इस मौजूदा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से मुसलमानों को सिर्फ गालियां देना बाकी रह गया है। वो अपने भाषणों में उस निचले लेवल पर जा रहे हैं जितना वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी नहीं गए थे। हर दिन वो मुसलमानों को लेकर नए नए झूठ बोल रहे हैं, मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर ऑपोजिशन पार्टीज पर निशाना साध रहे हैं। इस चुनाव में उनके भाषणों में ना तो अगले 5 सालों के लिए कोई विजन है, ना ही कोई प्लानिंग, और ना ही कोई वादे और इरादे। शायद उन्हें भी पता चल ही गया होगा कि वादों को लेकर उनकी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इसीलिए वो झूठ पर झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी मुसलमानों के नाम से डराते हैं तो कभी राम मंदिर के डिमोलिशन का डर दिखाते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि उनके पिछले 45 दिनों से खेले जा रहे इस नफरती और कम्युनल सियासी तमाशे को भी अवाम संजीदगी से नहीं ले रही है।
उनका कोई भी झूठ क्लिक नहीं हो पा रहा है और ये 2014 से मुसलमानों के बिहेवियर की वजह से ही है। हिंदू कम्युनिटी भी देख समझ रही है कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों ने किस तरह से अमन और सब्र दिखाया है। 370, राम मंदिर, शरीयत में दखल के बावजूद मुसलमान खामोश रहा। अब मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री के झूठ यकीन करने लायक नहीं है। इतिहास गवाह है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी बिना कम्युनल कार्ड खेले आज तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं। लेकिन इस बार हिंदू मुसलमान वाला सियासी इंजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। हार सामने देखकर बीजेपी के नेता बौखलाए जा रहे हैं, वहीं लोग डरे हुए हैं, खुलकर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। डर यह है कि कहीं गलती से भी ये सरकार वापस आ गई तो जैसा कि इसका सियासी ओपोनेंट को कुचलने का इतिहास रहा है, कहीं दोबारा सत्ता में आने के बाद ये उन्हें ना कुचलना शुरू कर दे। यही वजह है कि कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। पर सबसे अहम बात यह है कि मोदी लहर तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही है। इस मुल्क में 70 सालों के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में कभी ऐसे हालात नहीं रहे कि लोग अपना खुलकर रेस्पॉन्स देने से भी डरे। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। आप लोग मीडिया की तरफ से पोलिंग बूथ पर बात करते वोटरों में इस डर को देख सकते हैं। ये वोटर ये बताते नहीं हैं कि वो किस उम्मीदवार के तरफ हैं, जबकि बीजेपी के वोटर्स फौरन मोदी नामा पढ़ने लगते हैं। दरअसल इस सरकार का इलेक्शन कमीशन, 24/7 मीडिया और तमाम रिसोर्सेज ने लोगों के दिलों में ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि लोगों को यह यकीन करने में कठिनाई हो रही है कि 4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। अगर आपको भी ये कठिनाई हो रही है तो यकीनन आप भी बीजेपी के बनाए उसी जाल में फंसे हैं जो मीडिया, केचुआ और तमाम रिसोर्सेज की तरफ से बनाया गया है। दोस्तों, 2014 में मोदी के फेवर में 30% स्विंग था। 2019 में 30 + 10 मतलब 40% स्विंग था। 2024 में रिवर्स स्विंग चल रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला असर कर रहा है। दलित और ओबीसी इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जहां कांग्रेस है या जहां उच्च जातियों का उम्मीदवार है, वहां अगड़े भी सरक कर आ रहे हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश की बची 39 सीटें बहुत कम मार्जिन से बीजेपी ने जीती थी। इस बार लड़ाई बराबरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह की उलूल जुलूल भाषणबाजी ऐसी ही नहीं है, उन्हें इनपुट मिल रहा है। दरअसल बीजेपी की तरफ से 400 पार करने का नारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के लिए है। यह नैरेटिव गांव-गांव लोगों के दिलों और दिमाग में घर कर गया है। रूरल एरियाज में जहां लोगों को पता भी नहीं था कि इस संविधान से उन्हें क्या फायदा या क्या हक हासिल है, वो इसीलिए फिक्रमंद है कि बाबा साहेब का संविधान ये लोग जीते तो खत्म कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उनके लिए बस बाबा साहेब की किताब से है।
जो गांव गांव में लगी बाबा साहेब की हर मूर्ति में उनके हाथ में होती है। वो मूर्ति दलितों के तरफ से हर दिन पूजी जाती है। उन्हें लग रहा है कि मूर्ति वाली यही किताब खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने का क्या मतलब? इस सवाल का जवाब रूरल एरियाज में मौजूद हर गांव वाला जानना चाहता है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, अनंत हेगड़े वगैरह का संविधान खत्म करने वाले वीडियोस हर एक के मोबाइल में पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा एक अंडर करंट है, खासकर दलितों और ओबीसी की कैटेगरी में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।